तो जेईई एडवांस 2022 आईआईटी में जाने का एंट्री पार्ट डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मास ई एम ई प्लैंक कांस्टेंट एच एंड कूलम्ब कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आपको इक्वेशन देने के बाद आपसे ये पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डायमेंशन की एप्लीकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपको बेसिकली सबके डायमेंशन पता होना चाहिए। इक्वेशन कुछ इस तरह से बी इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एम ई की पावर बीटा एच की पावर गामा एंड के की पावर डेल्टा करके। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप सभी को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम टी की पावर -2 आई की पावर -1 करके। ठीक है, कुछ जने यहाँ पे आई की जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि करंट का जो डायमेंशन होता है उसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका आई टी के होल के ब्रैकेट अल्फा एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका डायमेंशन एम ही होता है की पावर बीटा एट प्लैंक कांस्टेंट। आप सभी को पता होना चाहिए प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ml2t-1 करके होता है की पावर गामा एंड के यहाँ पे आपका कॉलम्स कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है आपका ml3 टी की पावर -4 आई की पावर -2 की पावर गामा करके। ठीक है, ये इन इक्वेशन को अगर आप लीनियर पेयर बना लेंगे और सिंपल अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी एम टी की पावर -2 आई की पावर -1 सारे ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद और पावर ऐड करने के बाद आपको मिलेगा एम की पावर बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एल की पावर 2 गामा +3 डेल्टा करके एंड टी की पावर आपको मिलेगा अल्फा माइनस का गामा माइनस का 4 डेल्टा और आई की पावर आपको मिलेगा अल्फा माइनस का 2 डेल्टा करके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी 1 विच इज इक्वल टू बीटा प्लस का गामा प्लस का डेल्टा करके। ओके, एल वाले को एल से कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एल है नहीं तो आप जीरो कंसिडर कर लेंगे तो जीरो विच इज इक्वल टू 2 गामा प्लस का 3 डेल्टा करके। एंड देन इसी तरह से आप एल वाले को एल से टी वाले को टी से कंपेयर करेंगे तो माइनस का 2 विच इज इक्वल टू मिलेगा आपको अल्फा माइनस का गामा माइनस का 4 डेल्टा करके। और फोर्थ अगर आप आई वाले को आई से कंपेयर करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी -1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस का 2 गामा करके। आपके पास चार इक्वेशन है, इन चार इक्वेशन को सोल्व करके आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बट इक्वेशन आपको मिल चुकी है। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली इक्वेशन में आपको बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दे रखा है, यानी कि आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, आप उसको पहली इक्वेशन में डाल के ऐड कर लेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग हेल्प करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड से आप यहाँ पे गामा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको गामा की वैल्यू मिलेगी -3 डेल्टा अपॉन में 2 करके। इस गामा की वैल्यू को आप पुट कर लीजिए इक्वेशन, आपको मिलेगा -2 विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस माइनस +3 सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 5। देन इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको रिजल्टेंट मिलेगा -2 विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस का 5/2 इंटू गाम डेल्टा करके। ओके, 5/2 इंटू डेल्टा करके जो इक्वेशन मिली है। और फोर्थ इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी तो 2 माइनस का 2 डेल्टा माइनस का 2 विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस का 5/2 डेल्टा। और अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, देन इसको सोल्व करके आपको जो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वो मिलने वाली है, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। अब ये डेल्टा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे आप पुट कर लीजिए तो नंबर 4 में पुट करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब आपको अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। एक क्वेश्चन में आपको निकालना है अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा प्लस का डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू आपने 3 निकाल लिया, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वेशन में 1 में 1 ही दे रखी है इसकी वैल्यू, तो अल्टीमेटली ऐड करके आपको मिलेगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4।